नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि आपकी संतान शादी से पहले जन्म लेती है या फिर आपकी शादी होने वाली है, उससे पहले आपका कोई चाइल्ड है, तो उसके भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी पति की होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्यों बताई गई हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या मामला था, तो इस पर डिटेल में हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे। और इसी के साथ स्प्रिंग सेल हमारी आ चुकी है, जिसमें आपको ऑफलाइन क्लासरूम पर 20% प्लस ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर आपको का ऑफ दिया जा रहा है। चलिए समझते हैं कि मामला क्या था। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाले फैसले को स्पष्ट किया है कि विवाह से पहले के संबंधों में जन्मी संतान भी भरण पोषण की हकदार है और इसकी जो जिम्मेदारी है वो पति पर ही आएगी। अदालत ने यह व्यवस्था देते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य केवल जैविक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी निराश्रित बच्चे को बेसहारा होने से बचाना है। ये फैसला मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की एकल पीठ ने एक तलाक के मामले की सुनवाई के दौरान किया, जो बेमेतरा जिला से संबंधित था। यहाँ पर आ जाते हैं, क्या है पूरा मामला। तो मामले के अनुसार बेमेतरा में एक युवक की शादी अप्रैल 2016 में हुई थी। ठीक है, शादी के बाद मई 2016 में गौना की रस्म हुई और इसके बाद पत्नी अपने ससुराल आकर के रहने लगी। हालांकि गौना में मात्र 5 महीने बाद अक्टूबर 2016 में पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया और इस पर पति ने आपत्ति जताते हुए कहा कि गौना से पहले उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बने थे, इसलिए ये बच्चा जैविक रूप से उनका हो ही नहीं सकता है। इसी विवाद के कारण पति ने फैमिली कोर्ट में विवाह विच्छेदन यानी कि तलाक का मामला दायर कर दिया। फैमिली कोर्ट ने पति को तलाक की अनुमति देते हुए शर्त रखी कि वह पत्नी को बच्चे के भरण पोषण के लिए हर महीने 1000 रुपए देगा। अब पति ने इस चीज को हाई कोर्ट में कुछ चुनौती दे दी। तो यहाँ पर उनके तर्क दिया कि जब अदालत ने यही माना है कि बच्चा उसकी जैविक संतान नहीं है, तो फिर उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी उस पर क्यों डाली जा रही है। जब वो मेरा बच्चा ही नहीं है तो मैं क्यों उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी लूंगा। तो याचिका में कहा गया कि वह ऐसे बच्चे का खर्च उठाने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है जो उसका जैविक पुत्र नहीं है। हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण अवलोकन इस पर क्या आता है। तो सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य है कि किसी भी निराश्रित व्यक्ति, चाहे वह पत्नी हो या फिर बच्चा हो या माता पिता हो, इनको भरण पोषण से वंचित होने से बचाने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि धारा 125 जैविक संबंधों तक सीमित नहीं है। यदि कोई बच्चा विवाह के दौरान पत्नी के साथ रह रहा है और उसके पिता के रूप में सामाजिक पहचान मिली है, तो वे भरण पोषण का अधिकार रखता है। अदालत ने यह भी कहा कि कानून का मकसद किसी बच्चे को दर दर भटकने से रोकना है और उसका जन्म विवाह से पहले हुआ हो चाहे बाद में हुआ हो, देना भरण पोषण आपको ही पड़ेगा। इस फैसले को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि विवाह पूर्व संबंधों से जन्मे बच्चे भी भरण पोषण के हकदार हैं। जैविक पितृ निर्णायक कारण नहीं होता है। सामाजिक और वैवाहिक संबंध की अगर हम बात करें तो पिता की जिम्मेदारी व्यापक है और धारा 125 का उद्देश्य किसी भी निराश्रित के साथ गलत नहीं करना है। कानून विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला बच्चों के अधिकार को मजबूत करेगा और वह उन फैसलों की मिसाल बनेगा जहां पर जैविक जो संबंध है इनका हवाला देकर के जिम्मेदारी से बचा जाता था। भारतीय कानून में भरण पोषण से संबंधित प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो 125 भरण पोषण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान हो जाता है, जो कहता है पत्नी, बच्चे, माता पिता सभी भरण पोषण के हकदारी होते हैं। चाहे बच्चा जैविक है या नहीं है तो भी आपको यहाँ पर पैसा उसे देना पड़ेगा। ठीक है, उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा बेसहारा ना हो और इसी आधार पर उनको न्याय मिलता रहे समाज में, प्लस उनके ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 जो है, इस धारा के अनुसार यदि बच्चा विवाह के दौरान या विवाह के 280 दिनों के भीतर पैदा हुआ है तो कानून मान लेता है कि वह पिता का ही बच्चा है, उसी का ही बच्चा है माना जाएगा, भले ही उसका हो या ना हो। जब तक पति ये साबित ना कर दे कि उसके और पत्नी के बीच में कोई संबंधों की संभावना ही नहीं थी, और इसे वैधता की धारणा कहा जाता है। इसीलिए कई मामलों में भरण पोषण की जिम्मेदारी पति के ऊपर आ जाती है जबकि वो उसका बच्चा होता नहीं है तब भी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 ये कहती है कि अमान्य हो, शून्यकरण हो या फिर भी उसे विवाह से जन्मे बच्चे को वैध मानना होगा और वे निम्न के हकदार हैं, जैसे कि भरण पोषण, संपत्ति में हिस्सा। और सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण ये था कि बच्चे की गलती नहीं होती है कि वो पैदा कैसे हुआ है। अब देखो, कानून का उद्देश्य है कि बच्चे के हित की रक्षा करे, ना कि उसे दंडित करे। इसीलिए केवल तकनीक के आधारों पर ही बच्चे के भरण पोषण से हम वंचित नहीं करेंगे। क्या पति डीएनए टेस्ट की मांग कर सकता है? हाँ,
पति डीएनए टेस्ट की बिल्कुल मांग कर सकता है, लेकिन ये हर मामले में स्वीकार्य नहीं होता है। यदि इससे बच्चे की गरिमा या फिर मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो अदालत इसको मना कर देगी और अदालत पहले मामले में परिस्थिति का मूल्यांकन करती है। लास्ट में क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 125 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी आप न्यायालय के इस फैसले से कितना सहमत हैं ये भी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।